नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका 444 कर्ली टैरो की एक और पिकाकार रीडिंग में। आई होप आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स मैं आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। तो आज की पिकाकार रीडिंग है कि अर्धनारीश्वर, जो कि एक प्योर सिंबल है प्यार का, यूनिटी का, यूनियन का, सेक्रेड मैस्कुलिन फेमिनिन, शिव शक्ति। अर्धनारीश्वर का क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, जो करंटली आप नहीं जानते हो और आने वाले टाइम में बहुत जल्द आप इन ब्लेसिंग्स को महसूस कर पाओगे। क्योंकि शिवरात्रि यानी कि सावन का महीना, शिव का महीना ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने पे आ रहा है, तो मैंने सोचा ये रीडिंग ज़रूर की जाए। डजेंट मैटर अगर आप ये सावन के महीने में रीडिंग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आप कभी भी ये रीडिंग देखोगे आपके लिए ये ब्लेसिंग्स अप्लाई करेंगी। तो हमेशा की तरह यहाँ 3 पाइल्स हैं इन शेप ऑफ 3 वेरी ब्यूटीफुल अर्धनारीश्वर इमेजेस। तो जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट हो रही है, यू कैन चूज़ दैट एज ए पाइल। अगर आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली है, हम 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 और 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी यहाँ पे फर्स्ट इमेज चूज़ की है, आपको यहाँ पे प्रथिनगिरा, आई होप मैं ठीक प्रोनाउंस कर पा रही हूँ ये नाम, नहीं कर रही तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन देवी का कार्ड आया है और नीचे मैसेज है कि लाइफ विल बी मैजिकल। जो भी सपने संजोए, जो भी आपको मैजिक जैसा बिलीव होता है अपनी लव लाइफ में, वो अब सच में आपके लिए आने वाला है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले भगवान को सरेंडर करने की ज़रूरत है, शिव शक्ति में सरेंडर करने की ज़रूरत है, जिसमें भी आप मानते हो यूनिवर्स के उस फ्लो में, उस यूनिवर्स के उस नेचुरल ब्यूटी मिस्ट्री में आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अभी आप ये सोचो कि जो मेरे दुख हैं, मेरे कष्ट हैं, मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं ये भगवान को सौंप के रेस्ट करने जा रहा हूँ। मतलब एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उसको दे दो, क्योंकि वो ऊपर वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुशी खुशी ले लेगा अगर वो इस चीज़ के साथ सहमत हो जाएगा कि आप उस पर यकीन करते हैं। तो यकीन के साथ अपनी वरीज़ यूनिवर्स को सौंपते आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड होने वाली है, बहुत खूबसूरत होने वाली है। और इस तरह से खूबसूरत होगी कि यू आर ब्लेस्ड, यू विल नॉट बी ब्लेस्ड विद वन गिफ्ट इन योर लव लाइफ, यू विल बी ब्लेस्ड विद मल्टीपल गिफ्ट्स इन योर लव लाइफ। चाहे करंटली आप सिंगल हो तो मैरिज प्रपोजल्स की बाहर आ सकती है, एडमायरर्स की बाहर आ सकती है, या फिर आप करंटली कमिटेड हो बट सामने वाले की तरफ से वो एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपको। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मल्टीपल एफर्ट्स, एक बेयर मिनिमम एफर्ट नहीं लिया जा रहा है। बहुत चीज़ों में आपको स्पेशल फील कराया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें एफर्ट्स लिए जाएंगे टू मेक थिंग्स वर्क फॉर यू। आपको फाइनली ऐसा महसूस होगा कि यू आर वांटेड, यू आर बीइंग पैम्पर्ड, यू आर बीइंग सेलिब्रेटेड। आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपको आपकी लव लाइफ में इतना वैल्यूड फील करवाया जा रहा है, आपका पर्सन आपको इतना इम्पॉर्टेंट और स्पेशल फील करा रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इन ऑर्डर टू क्लेम योर विक्ट्री। ठीक है, आपको सिर्फ एक कर्म कर, आपको एक्चुअली 2 कर्म करने हैं। ठीक है, और वो दोनों कर्म एक चीज़ से रिलेटेड है, बोलने से। पहला ईश्वर को बोलना है कि मुझे क्या इश्यूज़ हैं, मुझे क्या चाहिए। भगवान से, ऊपर वाले से कोई हेजिटेशन नहीं रखनी होती, चाहे वो मांगने के लिए हो, चाहे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए हो। तो उससे खुल के मांगो और ये कहो कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं आप में सब कुछ अपने आप को समर्पण करके ये सारा डेडिकेट आपको कर रहा हूँ। आई होप आप जो फैसला लेंगे सही लेंगे। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ईश्वर से रखिए, क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस में बेसिकली वी सेंड अ मैसेज टू यूनिवर्स बाय इन्वोकिंग आवर सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस हैं, ये इसलिए ही बनाई गई हैं कि ये चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करती है और एक्टिवेट करती है। तो जब मन, तन, धन, हर सेंसेस से आप बहुत दिल के साथ ये प्योर वोकल कॉन्वर्सेशन रखेंगे यूनिवर्स से कि ये मेरे डिज़ायर्स हैं, ये मेरे वांट्स हैं, ये मेरे डोंट्स हैं, तो देखना यूनिवर्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बट यू रियली हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। सेकेंडली, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो यू हैव टू वॉइस दिस आउट टू योर पार्टनर एज वेल। आपका काम है कि एक बार आप बस बोल के छोड़ दें, दूसरा ईश्वर को बोल के छोड़ दिए, बाकी चीज़ें अपने आप फ्लो होने लग जाएंगी। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है आपको, इवन फॉर द
सिंगल पीपल, आपको एक मैक्सिमम एफर्ट क्या करना है कि कहीं पे अपने आप को साइन अप कर लीजिए डेटिंग साइट पे, मैरिज साइट पे, अगर आप करंटली एक्टिवली पार्टनर्स देख रहे हो। तो बस वो स्टार्टिंग का जो एक फर्स्ट स्टेप है ना, वो यूनिवर्स कह रहा है आपको लेना है। सेकेंडली उनके ऊपर आपको सब कुछ मतलब सौंप देना है, उनके सबमिट कर देना है, एंड द थिंग्स विल बी बेटर। आपको बस रिलैक्स करना है, सामने से खुद एफर्ट्स आएंगे, अप्रिसिएशन आएगी, आपको स्पेशल फील कराया जाएगा। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, चाहे वो पैम्परिंग में हो, चाहे वो प्रपोजल्स में हो, दैट यू विल हैव चॉइसेस इन योर हैंड। बस जस्ट रिलैक्स एंड डेडिकेट द थिंग्स टू यूनिवर्स। ओके, तो पायल नंबर 1 ये मैजिकल सी रीडिंग को क्लेम करना है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ वो सरेंडर की भावना आप लोगों में आए, तो उसके लिए आपने मुझे नीचे पिंक कलर का हार्ट मुझे ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। बाय बाय गाइस। हाय पायल नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पे सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, बात करें आपके लिए क्या लव लाइफ ब्लेसिंग्स आ रही है। तो पहले तो अर्धनारीश्वर का इटसेल्फ कार्ड आप लोगों के लिए आया है, तो ये डबल कोइंसिडेंस है, और ये यहाँ पे आपको कह रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स है, हैप्पीनेस, हारमनी। तो बहुत लोग अगर किसी तरह का रीयूनियन की वेट कर रहे हैं, सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो वो चीज़ आप लोगों की बेटर हो सकती है। यहाँ पे चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो सकती है। मुझे यहाँ पे बहुत ही एक आर एंड पार सिचुएशन दिख रही है, या तो बहुत, एक तो देखो लव लाइफ में न्यू एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है बहुत स्ट्रांगली, लव लाइफ में दोबारा से एक ऊर्जा आ रही है, एक नया लाइफ मिल रही है आपकी लव लाइफ को, उसमें एक दिल धड़क रहा है वैसे बहुत स्ट्रांगली। बट अब ये 2 केसेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वास्ट मेरी ऑडियंस है, तो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मुझे पैचअप दिख रहा है अपने ओल्ड पार्टनर के साथ, और कुछ लोगों के लिए मुझे एक न्यू कनेक्शन आता हुआ दिख रहा है। मतलब लव लाइफ में नई ऊर्जा रंग तो है, बट ये कुछ लोगों के लिए ओल्ड पार्टनर के साथ है, कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर के साथ है। बट वॉट एवर इट इज़, यू आर स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग अ लव, यू आर स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग अ हैप्पीनेस इन लव। तो कार्ड्स कह रहे हैं अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे किसी पूजा पाठ से, अफर्मेशन से, अपने बिलीफ कॉन्सेप्ट से, जिस तरह से भी अपने विजन के साथ उसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये खूबसूरत ब्लेसिंग आपके पास आनी ही वाली है। बहुत देर से किसी चीज़ में लटके हुए हो, किसी की कमिटमेंट के लिए लटके पड़े हो, हाँ या ना में, तो फाइनली एक नया स्टार्ट मिल रहा है आपको, और ये स्टार्ट कोइंसिडेंटली ही होगा आपकी लाइफ में। मे बी एक स्टूपिड सी कोई मिस्टेक आपसे हो जाए, सामने वाले पार्टनर से हो जाए, या कोई छोटा से छोटा हादसा, जब मतलब हादसा एज एन इंसिडेंट, अ सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ये छोटा सा छोटा हादसा ये कि आप शॉपिंग करने गए, और आप जब शॉपिंग कर रहे थे तो आपके पर्स है जो, उसका पर्स का जिप टूट गया, और उस टाइम पे आपके पार्टनर ने कैसे आपका पर्स का सारा सामान अपने पास रखा, संभाला, तो उसी से शायद आपको आइडिया लग जाए कि हाउ मच दिस पर्सन केयर्स फॉर मी। लाइक दिस आई एम सेइंग, अ वेरी स्मॉल एक्सीडेंट, अ वेरी स्मॉल सिचुएशन और इवेंट विल हेल्प यू टू फाइनली शेक अप और नो कि चीज़ें आप किससे कनेक्ट हो रहे हो, और इसके साथ आपकी कितनी एनर्जी आगे बढ़ रही है, क्या लव लाइफ में आगे चल रहा है। क्योंकि एक न्यू कमिटमेंट, एक लॉयल्टी मुझे रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। अब बहुत लोगों के लिए नया पार्टनर है और बहुत लोगों के लिए पुराना पार्टनर है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों की बहुत मिक्स्ड प्रोमिनेंट एनर्जीज दिख रही है। बट इफ़ आई रियली हैव टू पिक अप द साइड, 70 to 75% लोगों के लिए मुझे एक नया पार्टनर आता हुआ दिख रहा है जो बहुत ही लॉयल है, बहुत कमिटेड है, जिस हिसाब का पर्सन आपको चाहिए उस हिसाब का पर्सन। एंड दिस इज़ लाइक माई लाइफ माई रूल्स। आपको इस बार अपने रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे, स्पेशली अनहेल्दी कॉम्प्रोमाइज। हेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द फाउंडेशन ऑफ एवरी रिलेशनशिप, तो वो चलते हैं, बट अनहेल्दी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं होंगे। यू विल बी क्लियर विद योर डिमांड्स, और सामने वाला उनको एक्सेप्ट भी करेगा और उसके लिए वर्कआउट भी करेगा। आपके लिए एक आई एम सीइंग हेयर इज़ कि पहले आपका किसी चीज़ में अपग्रेड हो रहा है। अब अपग्रेड कैसे हो रहा है, या तो आपको रियलाइजेशन हो रही है कि सामने वाला मेरे लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना नहीं है, या फिर आप में खुद में अपग्रेड हो रही है ये सोच कि व्हाट इज़ बेयर मिनिमम फॉर मी, मैं इतना डिज़र्व करती हूँ कि मैं कितना डिज़र्व करता हूँ, क्या मेरा लेवल है। जैसे अपने अंदर वो एक चेंज आ रहा है ना आप में कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट, ये मेरा स्टैंडर्ड है ऑफ एफर्ट्स, दिस इज़ द काइंड ऑफ लव आई डिज़र्व।
उसी हिसाब का आपको रिलेशनशिप में आगे रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं एक बात पहले बता देती हूँ, अपना स्टैंडर्ड लो रखोगे ना, लो स्टैंडर्ड का लवर ही अट्रैक्ट करोगे। तो थोड़े अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने, ईगोइस्टिक नहीं रखने हैं, हाई स्टैंडर्ड्स रखोगे, हाई लव आप अट्रैक्ट करोगे, चाहे वो सेम पार्टनर से क्यों ना। तो आपको यहाँ पे यही ब्लेसिंग दी जा रही है, देयर इज़ अ न्यू एनर्जी कमिंग इन योर लव लाइफ। सब कुछ ठंडा था, रुका हुआ था, वो फिर से चलेगा और बहुत पॉजिटिवली चलेगा। जैसी आपकी इच्छा है उस हिसाब से चलेगा, बट अपनी इच्छा और अपनी सोच को ऊंचा रखिए और कांस्टेंट रखिए, तो चीज़ें उस हिसाब से आपके लिए वर्कआउट करेंगी। सो पायल नंबर 2 ये है, बहुत ही ज़बरदस्त थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ये मैनिफेस्ट कर सकूँ मैं ये आपके लिए हाई स्टैंडर्ड सेल्फ लविंग सेल्फ वर्थ वाली सोच, तो आप लोगों ने नीचे मुझे ब्लू कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक का रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय। हाय पायल नंबर 3, जिन्होंने भी यहाँ पे थर्ड कार्ड चूज़ किया है, सिद्धेश्वर का कार्ड आया है, और वो ये कहा जा रहा है आपकी दुआएं सुनी जा रही है। यूनिवर्स आपकी डीप फियर्स, आपकी डीप सीक्रेट फीलिंग्स को जानता है, और उसके हिसाब से ही पॉजिटिव वे में आपके लिए एक्ट करेगा, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स की टैरो रीडिंग हम कर रहे हैं आज। और मैं आपको बहुत ही एक शॉर्टकट वे में बोलूँ कि आपको यहाँ अर्धनारीश्वर का क्या एक मैसेज आ रहा है, तो वो आपको ये कह रहे हैं कि डरना छोड़ो। इस बार वैसा नहीं होगा जैसे पहले होता था। आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैसेज आ रहा है। डर के बैठे हो कि शुड आई गिव दिस पर्सन अ चांस और नॉट, शुड आई अगेन इन्वेस्ट इन लव और नॉट। तो आपको कार्ड्स में यहाँ कहा जा रहा है जस्ट से येस, मतलब इतना क्लियर कार्ड आप साथ में देखिए, इतना क्लियर कार्ड है, जस्ट से येस, क्योंकि इस टाइम पे आप प्रोटेक्टेड हो। अर्धनारीश्वर खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। दे आर पैम्परिंग योर हार्ट, क्योंकि दे नो दिस टाइम यू आर नॉट गोइंग टू सफ़र इन द लव, यू आर गोइंग टू ग्लो अप इन द लव। प्यार में आपकी बढ़ोतरी होगी, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, किसी भी लिहाज से आपका अपग्रेड ही हो रहा है। और इसलिए इस टाइम से यस, इवन व्हेन इट कम्स टू सेल्फ लव, स्टार्टिंग के लिए चाहे ये सेल्फ लव ही क्यों ना हो। सेल्फ लव का क्या होता है? अपने लिए बाउंड्रीज़ बनाना, किसी को ना करना, डरना नहीं कि ये बुरा मान जाएगा मैंने इसको ना किया है या मैंने इसको उल्टा जवाब दिया। समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, इवन अगर सामने वाला हमें बदतमीज़ से सेल्फिश समझे, क्योंकि वो हम उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, वो तो भी हमें बदतमीज़ ही समझ रहा था, वो तो भी हमें ख़राब और गंदा ही बोल रहा था, तो क्यों ना इस बार खुद का ही कर लिया जाए। तो फॉर सम पीपल इट इज़ सेल्फ लव, फॉर सम पीपल आप मतलब अपनी अपनी सिचुएशन से आप रेजोनेट कर लीजिएगा। फॉर सम पीपल इट इज़ लाइक कि सामने से कोई बंदा बहुत ट्राई कर रहा है, या आप बहुत टाइम से सिंगल हो, नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ डेटिंग अगेन, बट आप इसी डर के मारे डेट नहीं कर पा रहे होगी। वॉट इफ दिस टाइम अगेन स्टूपिड थिंग्स हैपन, वॉट इफ अगेन आई गेट माई हार्ट ब्रोकन। सो कार्ड्स कह रहे हैं ऐसा नहीं, अगर आप बहुत देर से एक स्टेट ऑफ माइंड में थे, मतलब अब स्टेट ऑफ माइंड में कैसे, या तो बहुत देर से सिंगल थे या फिर बहुत देर से किसी का सुने जा रहे थे, सहे जा रहे थे, नाउ इट इज़ टाइम टू गिव बैक। ठीक है, अगर सिंगल थे, अपने आप को रोक के रखा था, अपने प्यार को सहेज के अपने मन में रखा हुआ था डर के साथ, अब टाइम आ चुका है प्यार देने का, क्योंकि सामने से उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और सामने वाला उसको एक्नॉलेज करेगा। और दूसरा, इफ समवन वाज गिविंग यू स्टूपिड थिंग्स, इट इज़ टाइम टू गिव इट बैक। आपके लिए लव लाइफ के लिए ब्लेसिंग क्यों है? क्योंकि आप जो भी इस टाइम पे खुल के बाहर आओगे तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपका ग्लो अप होने वाला है। चाहे ये किसी के साथ बाउंड्रीज़ बनाने से हो आपकी लव लाइफ में, या फिर अपनी बाउंड्रीज़ खोलने से हो और किसी को अपनी लाइफ में अंदर लाने के लिए हो। जो भी कर रहे हो ये आपकी लव लाइफ में ग्लो अप लाएगा, क्योंकि दिस इज़ समवॉट रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, दिस इज़ समवॉट ग्लोइंग अप योर ऑरा टू अट्रैक्ट लाइक माइंडेड पीपल, टू अट्रैक्ट द पीपल जो आपको समझते हैं, आपके प्यार को अप्रिशिएट करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। दैट विल मेक यू फील लव्ड एंड स्पेशल, जो आपके लिए एक्साइटेड होंगे, जो आपको पा के ब्लेस्ड फील करेंगे, वो स्पार्क महसूस करेंगे आपकी प्रेजेंस में। तो लव लाइफ की आपकी जो मेजर ब्लेसिंग अर्धनारीश्वर की तरफ से वो यही है कि अभी डरना छोड़ दो, जो है
एक्सपेरिमेंट आउट, क्योंकि दिस टाइम एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट गोइंग टू फेल। ये एक स्पार्क लेके आएगा लाइफ में, एक ऐसा स्पार्क जो आपको ग्रोथ देगा और मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स से, अर्धनारीश्वर से मल्टीप्लाई होके डबल ट्रिपल इनफैक्ट 6 टाइम ब्लेसिंग्स में भी आप लोगों के पास आ सकता है। चाहे ये खुद की बाउंड्री बनाना हो तो इतने हाई स्टैंडर्ड का खुद के आपकी इक्वलेंट पार्टनर मिलना, या फिर प्यार ही आगे से इतना करना सामने वाला पर्सन भी आपको उससे ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा प्यार करे, बट आपका ग्लो अप ज़रूर होगा। तो इसलिए दिस टाइम टेक अ रिस्क, ये कहा जा रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 3 बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है, जस्ट से यस। ओके, तो अगर इस रीडिंग की एनर्जी को आपको क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ वो पावर कि यू कैन आइदर क्लोज योर बाउंड्रीज और यू कैन ओपन योर बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो आप लोगों ने नीचे मुझे ऑरेंज कलर का हार्ट इमोजी ड्रॉप करना है। टिल देन टेक केयर, एंड नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय।